और यहाँ पर देखेंगे जैसा कि आस्थायस का जो टेस्ट पेपर आप यहाँ पर देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है, तो ये क्लास टेस्ट है ये, राइट। जो अभी जो उन लोगों ने क्लास ले रखी होगी आस्थायस की, तो इनको क्लास टेस्ट होता है वहाँ पे, एक मतलब जो सेक्शनली क्लास टेस्ट होता है क्लास में, राइट। तो यहाँ पर वो टेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो जो क्लास में टेस्ट करते हैं देते हैं वो टेस्ट है, जो बाहर आपको मार्केट में मिल जाता है टेस्ट 1 2 3 4, वो टेस्ट नहीं है यहाँ पे। कितना 100 क्वेश्चन आपका रहेगा हिस्ट्री का, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट होता है ये, राइट। तो इसको क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 जो आपका बीपीएससी है वहाँ के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। 69 बीपीएससी प्री 2023 का जो होना है अभी, ठीक है। और 100 क्वेश्चन है और मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना है 133। तो क्लास के हिसाब से टेस्ट रखा गया है। तो मैं यहाँ पर पेपर मेरे को मिला हुआ है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। और भी मेरे पास पेपर है सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के, तो मैं यहाँ पर पूरे आपको कवर करा दूँगा जितने पेपर आपके जो क्लास टेस्ट होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ, राइट। तो इसको देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। जो पटना था उसमें रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना यहाँ पर कब हुई थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, 1906 से 1907 ईस्वी में, ठीक है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या क्वेश्चन है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की। जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थी उसकी स्थापना किसने की थी, उसकी स्थापना की थी फिरोज शाह मेहता और जो केटी तलंग थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। एक से अधिक है तो डी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वयम सत्याग्रह की शुरुआत किसके विरुद्ध किया गया था। जो वयम सत्याग्रह है ये किसके विरुद्ध यहाँ पर शुरुआत की गई थी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा थर्ड का आंसर, तीसरे का बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, छुआछूत के खिलाफ, ठीक है। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकंड, ठीक है। अगला देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन, हिंदू महासभा की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। जो हिंदू महासभा है इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है छठा नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जो महात्मा गांधी हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता यहाँ पर की हुई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेलगाम, ठीक है, बेलगाम कांग्रेस, यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सातवां नंबर, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पहले भी देख चुका हूँ, क्रिप्स मिशन से भी देखा हुआ था, क्रिपनेट से भी देखा हुआ था। तो यहाँ पर देख लेते हैं इनमें से कौन से इसके पूछ रहा है सदस्य थे, ठीक है। तो इनमें से कौन सदस्य थे इसके, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक से अधिक, यहाँ पर पैट्रिक लॉरेंस और रस्टोपर्ट क्रिप्स सभी थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी एक बार थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा आंसर, जो करेक्ट बता रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, कि ये इसका होगा या इसमें से कौन सदस्य इसमें होंगे, राइट। बाकी यहाँ पे तीनों करेक्ट है, डी इसका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि देखो जो मेरे पास आंसर की मिला हुआ है इसका आंसर में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर एक्सप्लेनेशन में देख के ही कराता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन का पैटर्न दिखाना चाहता हूँ, किस टाइप से क्वेश्चन जो क्लास टेस्ट है वहाँ पे पैटर्न पूछ रहा है आपसे, राइट। तो वो चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, कोई क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप अपना जो नोट्स बना के रखे होंगे, नोट्स या पेपर जो भी होगा वहाँ से आप एक बार मैच कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्या क्वेश्चन था और मैंने क्या पूछा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये ओनली एक टाइप से पैटर्न है, क्या क्लास का पैटर्न है, आपको मतलब कुछ पे भी नहीं करना है, आपको इसे देखने को मिल जा रहा है क्या पैटर्न से पेपर यहाँ पे करा रहा है एकदम, ठीक है। तो अगला क्या है, सातवां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन सदस्य तो हो गया है। आठवां नंबर, सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया, ठीक है। सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1829, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अगला देखते हैं नवा नंबर क्वेश्चन को। नवा नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति बिहार में कब प्रारंभ हुई थी, ठीक है। जो 1857 की क्रांति थी बिहार में कब प्रारंभ हुई थी, ये हुई थी 3 जुलाई को, ठीक है। अगला क्या है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, जो बिरसा था उसको सोते हुए पकड़ा गया था, तो क्या होगा आंसर इसका, 3 फरवरी 1900 में, ठीक है, 3 फरवरी 1900। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस घटना के समय सेनाओं ने कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं, ठीक है। तो किस में कहा था ये, तो ये यहाँ पर बोला गया था शाही जो नौसेना विद्रोह था उसमें, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस घटना के समय कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई, राइट। तो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है, पता होना चाहिए। तो इसका यहाँ पर कब हुआ था, 30 नंबर आंसर, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा फरवरी 1922 में, ठीक है, फरवरी 1922। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, रणजीत सिंह को कितने वर्ष की आयु में सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने, ठीक है, कब बने थे, ये बने थे 12 वर्ष की आयु में, राइट। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस एक्ट को बिना वकील बिना दलील तथा बिना अपील का कानून यहाँ पर कहा गया था, राइट।
तो ये किसे कहा गया था? ये कहा गया था रॉलेट एक्ट 1990 को, ठीक है, 1919। अगला क्या है 16 नंबर क्वेश्चन, प्रथम दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था? जो प्रथम दिल्ली दरबार था ये कब आयोजित किया गया था? ये आपको किया गया था 1877 में, ठीक है, 1877, राइट। अगला क्या है 17 नंबर क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, रामकृष्ण मिशन था उसकी स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1897 ईस्वी में, ठीक है, 1897 ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल था उसके आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो उसके उनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं थे। इनमें से जो स्वामी विवेकानंद दिया है, रामकृष्ण मिशन दिया है, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, तो इनमें से कोई नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी एक बार देख लीजिएगा आप कि यंग बंगाल है उसके जो प्रवर्तक कौन थे, तो जिसके आंसर देखो डी या ई आ रहे हैं, तो एक बार आप इसको अच्छे से अपने नोट्स में देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। मैं आपको यहाँ से पूरा क्वेश्चन का पूरा पैटर्न दिखाता चलता हूँ। अगला क्या है 19 नंबर क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन है, टेबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नामक संघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तो ये किसे जाता है? ये जाता है आपको केशव चंद्र सेन, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की यहाँ पर मांग की गई थी? तो ये की गई थी कराची अधिवेशन 1931 में, ठीक है। अगला क्या है, रैयत वाली जो हमारी व्यवस्था है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। देखो रैयत वाली महल वाली से क्वेश्चन आ सकता है, आपका इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था ये, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रैयत वाली व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? तो इनका जन्मदाता आपका रहेगा थॉमस मुनरो, ठीक है। इसमें देखो आंसर आपका आ रहा है 21 में, यहाँ पे आपका हो जाएगा 21 में आपका जो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ठीक है, क्योंकि थॉमस मुनरो ने पहले किया था उसके बाद कैप्टन रीड भी यहाँ पर शामिल होंगे, तो बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, डी, ठीक है, एक से अधिक, ठीक है, 21 का यहाँ पर डी आ जाएगा। अगला क्या है 22 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा के प्रसार के दूसरे चरण की शुरुआत इनमें से किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? ठीक है, तो किसके समय में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्रोह के समय बंगाल में एक किसान संघ की स्थापना की गई थी? ठीक है, किसान संघ की स्थापना किसमें की गई थी? तो ये की गई थी आपका पावना विद्रोह, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 24, 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया गया था? जो 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय था इनमें से कहाँ स्थापित किया गया था? तो इनमें से बंगाल, बिहार, मुंबई, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ई यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 24 का ई, ठीक है। एक बार आप देख सकते हैं कि आर्य समाज का जो मुख्यालय है कहाँ स्थापित किया गया था, राइट, तो ई इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं है। अगला क्या है 25 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया तथा गांधी वापस जाओ का नारा यहाँ पर लगाया गया था? तो 25 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कराची अधिवेशन में, ठीक है। 26 देखते हैं, बहुविवाह जो प्रथा थी इसकी समाप्ति कब की गई थी? बहुविवाह जो प्रथा थी इसकी समाप्ति की गई थी आपकी 1872 ईस्वी में, ठीक है, 1872। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो भारतीय महिला प्रथम अध्यक्ष यहाँ पर कौन थी? तो करेक्ट आंसर आपका होगा एनी बेसेंट, ठीक है, 2-3 बार क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। अगला है 28, किस अधिनियम में स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि संसद चाहे तो वह कंपनी के प्रशासन, ये कंपनी से प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है, राइट। तो किस अधिनियम में यहाँ पर बोला गया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? चार्टर अधिनियम 1853, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सार्जेंट योजना का संबंध किससे था? जो सार्जेंट योजना थी इसका संबंध था आपका शिक्षा से, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या है 30 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस युद्ध को सेंट टोमेक का युद्ध भी कहा जाता है? सेंट टोमेक का युद्ध इनमें से किसे कहा जाता है? तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है, 30 का बी। अगला देखते हैं 31, राजा राममोहन राय द्वारा राजा की उपाधि किसने, जो राजा की उपाधि थी किसने दी थी यहाँ पर? ठीक है, तो ये दी हुई थी अकबर दी थी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या 32 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने कहा था कि बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज से अच्छा है? ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 33 है, जब भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था तो इसमें से किस दिन को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 सी। 34, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? ठीक है, ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हैं। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर अप्रैल 1857, ठीक है। अगला क्या है 35 क्वेश्चन है, इनमें से इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला लिया गया था, ठीक है, तो किसको लिया गया था फैसला भेजने के लिए यहाँ पर? राइट, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विलियम वेडरबर्न, ठीक है, सी इसका आंसर होगा विलियम वेडरबर्न, ठीक है। 36 नंबर देखते हैं,
36 क्वेश्चन है, इनमें से किसने कांग्रेस पर व्यंग करते हुए कहा था कि कांग्रेस अब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु के सहयोग कर सकूं। ठीक है, तो किसने बोला था ये बोला था लॉर्ड कर्जन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 37 इनमें से किसने अभिनव भारत की स्थापना की थी, राइट, तो अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर, विधि आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत यहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था आपका चार्टर अधिनियम 1833, बी करेक्ट आंसर होगा। 39 निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है, जो आपकी घटना थी उसके सही क्रम आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, कौन सी घटना क्या है इसको बताना है। तो देखो देखते हैं, पहला क्या था आपका 39, इसमें देखो पहला आपका हो जाएगा अगस्त क्रांति, सॉरी अगस्त घोषणा। ठीक है, पहले आपकी अगस्त घोषणा आएगी, दूसरे में क्या आएगा अगस्त प्रस्ताव आएगा 21, उसके बाद क्या आएगा आपका अगस्त संकल्प। ठीक है, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प। 213 आपका सिर्फ बी में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 213 बी में आ रहा है, तो बी इसका 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला लिखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन है, इनमें से किस एक्ट के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी की पद्धति के आधार पर मद्रास की परिषद का गठन किया गया था, राइट, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अधिनियम कौन सा था, 1813 का अधिनियम था। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 41 भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय, ए। 42 नंबर, 42 क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों को किस प्रांत से चयन किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चंपारण की दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, चंपारण की दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक यहाँ पर कौन थे, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। 44 मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने कब त्यागपत्र दिया। ठीक है, तो कब त्यागपत्र दिया था, ये दिया हुआ था आपका जुलाई 1937, सी इसका करेक्ट आंसर होगा 44। 45 नंबर देखते हैं, इनमें से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दरभंगा जिले में संचार व्यवस्था को ठप करने का कार्य किया था, तो क्या होगा आंसर, आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर एक से अधिक दो आंसर हो गए आपके, 2 या 3 आंसर हो सकते हैं, तो क्या होगा आपका आंसर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्या है 46 बिहार में स्वराज दल को कब तक अप्रभावी हो गया था। ठीक है, जो बिहार में जो स्वराज दल था कब तक अप्रभावी हो गया था, राइट, तो हमारा 46 का आंसर क्या हो जाएगा 1925। ठीक है, अगला देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने लाभप्रद वकालत करना छोड़ दिया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है 47 का। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके 2 से 3 आंसर हो सकते हैं यहाँ पर। ये चीज़ आप ये वाला क्वेश्चन आप 47 इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, तो एक बार इसको आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कौन था जिसने वकालत छोड़ दी। ठीक है, तो ये चीज़ आप आंसर से भी वहाँ पे गूगल से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर मेरे को मिला है, आंसर सीट मिली है इसकी, उसमें सिर्फ आंसर लिखा हुआ है ABCD ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ पे एक बार सर्च करके देख सकते हैं, राइट, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 47 का आपका डी करेक्ट होगा, मतलब एक से अधिक। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, अगर हो सकेगा तो आप कमेंट में बता देंगे, तो और भी लोग यहाँ पर इसको देख लेंगे, देख के थोड़ा सा बता देंगे कमेंट में, तो या तो मैं ही इसको देख लूँगा, देख के कमेंट में बता दूंगा आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं 48 नंबर, कोल विद्रोह का कब हुआ था, जो कोल विद्रोह है ये कब हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था आपका 1830 से 1832, सी इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं 49 नंबर, 49 है पटना के गोलघर निर्माण के कारणों को सम्मिलित नहीं है था। इसमें बोला पटना के जो गोलघर निर्माण के कारण थे उसमें क्या सम्मिलित नहीं था इनमें से। ठीक है, तो क्या नहीं था इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ पे भी देखो एक से अधिक आंसर दे रहा है इसमें 49। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है, होता तो मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेनेशन करके बताता आपको, राइट, तो क्या है इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा एक से अधिक। ठीक है, तो मतलब क्या है यहाँ पे 2 से 3 बातें आपकी सही हैं, जो पटना का गोलघर निर्माण है उसमें सम्मिलित नहीं था कौन। आपको यहाँ देखो क्या है, जो पटना का गोलघर है इसके बारे में आप गूगल करेंगे तो आपको यहाँ से 2-3 बातें और एक्स्ट्रा सीखने को मिल जाएंगी, क्या क्या वहाँ पे है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आप 47 और 49 ये क्वेश्चन आप गूगल से देख सकते हैं, बाकी मैं और आपको बताता चलता हूँ कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से भी एक बार थोड़ा सा देख लेंगे और, राइट। तो 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा कथन है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखो बारदौली सत्याग्रह ये भी आपका ये गलत है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसके बाद क्या है भारतीय किसान जो विद्यालय है ये भी गलत है, जो बर्खास्त संग्रह है आपका संग्रह ये भी गलत, संघर्ष ये भी गलत है, तो तीनों क्या स्टेटमेंट गलत हैं, तो क्या हो जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब एक से अधिक यहाँ पर सुमेल नहीं है, एक से अधिक गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा डी एस का करेक्ट आंसर होगा। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे 51,
तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अनुशीलन समिति की स्थापना आपकी वारिन घोष ने की थी, ठीक है, और इनमें से जो आपको बी डी सावरकर और प्रबोध मित्र ये भी आपका कुछ टाइम में आया था। तो यहाँ पर क्या होगा, एक से अधिक यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा 51 का। अगला देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन को। इनमें से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था, ठीक है, किसने ये कहा था, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक मेहता जी ने कहा था ये। 53 लैंड होल्डर्स सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया की सोसाइटी थी विलय करने के लिए किस नए संगठन का निर्माण किया गया था, राइट। तो 53 का यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आपका सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्या ब्रिटिश जो इंडियन एसोसिएशन थी ये। अगला क्या है 54 नंबर क्वेश्चन। सुरक्षा का पाठ सिद्धांत सर्वप्रथम किस पत्रिका के में छपा हुआ था, सुरक्षा का पाठ सिद्धांत सर्वप्रथम किस पत्र या पत्रिका में छपा हुआ था। तो 54 का आंसर आपका हो जाएगा यंग इंडिया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या 55 मैडम बीकाजी कामा ने जब 1907 ईस्वी में राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया तो उस ध्वज में कौन से रंग नहीं थे, ठीक है, कौन से रंग यहाँ पर नहीं थे उसमें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सफ़ेद नहीं था उसमें। अगला क्या है 56 नंबर क्वेश्चन है तोसा मारू, ठीक है, तोसा मारू जो कांड है किससे संबंधित था, ये किससे संबंध है इसका रखता है, कौन सी पार्टी से। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा 56 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, कौन सा, गदर पार्टी से। अगला क्या है अहरार आंदोलन कब हुआ, जो आपका अहरार आंदोलन था 57 ये कब हुआ था 1906 ईस्वी में। बक्सर युद्ध में मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किसने किया था, मीर कासिम की जो सेना थी बक्सर युद्ध में उसका नेतृत्व यहाँ पर किसने किया था, तो ये किया हुआ था गुरगीन खां, ठीक है, किसने, गुरगीन खां ने। अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तत्कालिक कारण होता था अंग्रेज जो अधिकारी थे उनको फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा करना। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 60 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सी बात यहाँ पर बोल रहा है जो सही है, ठीक है। तो क्या है, जो लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वप्रथम नेपाल राज्य के निवासी को गोरखा से युद्ध किया, ठीक है। लॉर्ड एमस्टन जो मणिपुर में असम थे उनके प्रवेश को लेकर युद्ध किया, बिल्कुल ठीक है। आंग्ल मराठा अफगान युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। तो तीनों बातें क्या हैं, सही है। तो हमारा क्या हो जाए एक से अधिक आंसर है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन है फ्रांसीसी यात्री विक्टर जकमा ने किसकी तुलना नेपोलियन से की थी, ठीक है। तो किसकी तुलना नेपोलियन से की थी, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रणजीत सिंह, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 62 वे कौन से भारतीय शासक थे जिन्होंने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, ठीक है, आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टीपू सुल्तान, सी करेक्ट आंसर होगा 62, ठीक है। 63 देखते हैं। 63 क्वेश्चन है इनमें से किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह के मैदान में अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया गया था, किसमें, फैजाबाद, बी इसका करेक्ट आंसर होगा फैजाबाद, ठीक है, 63 का बी। अगर देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद की घटना मानी जाती है क्या, ठीक है, कौन सी घटना मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नील विद्रोह की घटना, ठीक है। इसके बाद की घटना जो आएगी आपकी कौन सी है, वो आपकी नील विद्रोह, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 64 का सी ऐसे करेक्ट होगा। 65 रंपा विद्रोह का क्षेत्र विस्तार था, जो रंपा विद्रोह का क्षेत्र विस्तार था वो क्या था, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा आंध्र प्रदेश, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा सर्वप्रथम जो अस्पृश्य वर्ग के लिए स्कूल खुलवाए, ठीक है। तो किस व्यक्ति ने, ये किस व्यक्ति के द्वारा खुलवाए गए थे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 66 का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ज्योतिबा फूले। अगला देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सरकार किसी समाचार पत्र के प्रकाशक पंजीकरण जमानत मांग सकती थी, है ना, किस अधिनियम के तहत। तो ये आपका था 67 का बी यहाँ पर आंसर होगा, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। अगला है 68 इनमें से किस नियमानुसार राजा राममोहन राय को अपनी पत्रिका मिरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था, ठीक है। तो इनमें से किस नियम के अनुसार करना पड़ा था। तो 68 का आंसर आपका हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बी मतलब आपका अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823, राइट, बी। अगला देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 69 है वुड हेड आयोग का संबंध किस विषय से है, वुड हेड जो आयोग है उसका संबंध किस विषय से है, ठीक है, किस विषय से था ऐसा बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा अकाल जांच से, ठीक है, बी करेक्ट आंसर होगा 69। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर कोठारी आयोग की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, कोठारी आयोग की स्थापना की गई थी 1964 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा सही जो सम्मिलित यहाँ पर नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये देखो हैदराबाद का निजाम गलत है, कर्नाटक का निजाम जूर खिफार ये भी आपका गलत है, ठीक है, अवध का
आपका बुरहान मुल्क। तो तीनों बातें क्या गलत हैं, तो एक से अधिक यहाँ पर गलत आंसर हो गए। इसमें से पूछा है कौन सा सुमेलित है, 1 मिनट 71। इसमें से पूछा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है पूछा है, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित पूछा है। तो क्या होगा, इनमें से एक से अधिक सुमेलित होंगे, राइट। वो मैंने नहीं के लिए क्वेश्चन देखा थोड़ा सा, इसमें बोला कौन सा सुमेलित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एक से अधिक बार सुमेलित है। आपका देखो हैदराबाद का निजाम सही है आपका, ये निजाम उल मुल्क। कर्नाटक का नवाब जुल्फिकार, ठीक है, जुल्फिकार का था, जुल्फिकार बोलते हैं। अवध का था बुरहानुल मुल्क, ठीक है। ये भी देखो तीनों बात सही है। मैंने जो स्टेटमेंट था मुझे लगा कौन सा गलत पूछ रहा है इनमें से, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, तीनों बात यहाँ पर सही है, डी। एक बार आप इसको देखो, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं डाउट हो रहा है, मैं फिर से बोलता हूँ, जिसमें से एक से अधिक आंसर आ रहा है या इनमें से एक कोई नहीं आ रहा है, तो एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, राइट। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ मेरे पास आंसर की मिली हुई है, तो आंसर की के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, राइट। फिर भी आंसर की जहाँ तक इतना जो बोल रहा हूँ ये चीज़ करेक्ट ही होगा, 80% तो करेक्ट होगा, 20% आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो काफ़ी टाइम है आपके पास अभी, राइट। तो क्वेश्चन जितना जब लगाएंगे, देखो क्योंकि यहाँ पर क्या है, जितना मैं पेपर मेरे को मिल रहा है, जितना क्लास टेस्ट मिलेगा, और भी टेस्ट आएगा, क्लास टेस्ट हमारे पास हर सब्जेक्ट का मिलेगा, तो उसमें भी क्या आंसर की आपको सिर्फ दी होगी, ABCD E करके दिया होगा। तो एक बार अगर जो D और E रहेगा तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं मैक्सिमम तो सही 80% तो सही आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है। ओनली D और E की बात कर रहा हूँ वहाँ पे इसकी, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। तो 72 क्वेश्चन देखते हैं। बाकी कोई डाउट रहेगा क्वेश्चन में तो एक बार नीचे कमेंट में आप डाल सकते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कुछ है, तो मैं आपको गूगल करके बता दूंगा क्वेश्चन वो, राइट। 72 क्वेश्चन देखते हैं। मुंगेर में हुए श्वेत क्रांति, ठीक है, मुंगेर में हुए श्वेत क्रांति के नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो किसने किया हुआ था 72। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक, देखो यहाँ पे भी एक से अधिक दिया हुआ है, क्या होगा, फ्लेचर, स्मिथ और ब्रेकर, तीनों थे यहाँ पर, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तो पता है तीनों होगा, ठीक है। अगला क्या है 73। जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन का आइडिया नहीं लगता है कि वो थे या नहीं थे, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका तो कंफर्म था कि तीनों ये हैं, राइट। भारत में एशियाटिक सोसाइटी के अध्ययन का क्या मुख्य कार्य था, राइट। क्या मुख्य कार्य था इसका, इसका मुख्य कार्य था आपका संस्कृति, ठीक है। इसके मुख्य कार्य संस्कृति, भाषा और साहित्य कला, तीनों मुख्य इसके कार्य थे, राइट। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के तीनों मुख्य कार्य थे, तो हमारा डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सभी यहाँ पर सही है। 74। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, ये पूछ रहा है 74 में। कौन सा होगा, देखो लार्ड कार्नवालिस पुलिस प्रशासन, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल टाइगर, लॉर्ड जो मेटकाफ था भारतीय समाज, तो तीनों बातें क्या है, करेक्ट है एकदम, ठीक है। तो डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही सुमेलित है। अगर उसने पूछता इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा क्या हो जाता, इनमें से डी ई आंसर हो जाता, ठीक है, ई होता आंसर, राइट। तो हमारा क्या होगा, सही पूछा है तो आपका डी करेक्ट होगा। अगला 75। भारत में मजदूर आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। जो मजदूर आंदोलन है उसका जनक किसे कहा जाता है, मेघाजी लोखंडे को कहा जाता है। 76 देखते हैं। किस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि ने भाग लिए थे, किस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि ने भाग लिए हुए थे, तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इलाहाबाद अधिवेशन 1888, ठीक है। अगला देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय गान किसके अधिवेशन की अध्यक्षता में गाया गया था, तो किसके अध्यक्षता में गाया गया था, ये गाया गया था विशन नारायण घर, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 78 देखते हैं। वह कौन सा समाचार पत्र था जो पहली बार बिहार में छपा और किसानों के प्रमुख समाचार पत्र बन गया था, इंपॉर्टेंट है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा हुंकार, ठीक है, 78 का बी। अगला तो 79। बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी अधिकार EIC को किसने प्रदान किया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब था जो, किसने इसको अधिकार यहाँ पर प्रदान किया था, तो आपका 79 का आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका करेक्ट आंसर होगा शाह आलम द्वितीय, ठीक है, ए। अगला क्या 80 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पार्टी का मूल नाम पैसिफिक कोस्ट, ठीक है, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था, राइट। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गदर पार्टी, बी। अगला क्या है 81 नंबर क्वेश्चन। किस गोलमेज सम्मेलन में विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आप पढ़ भी चुके होंगे इसको, प्रैक्टिस पेपर अगर प्रीवियस लगाए होंगे तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का बी, करेक्ट आंसर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। अगला क्या है 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, ठीक है, तो किसने नहीं लिया था, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्या होगा 83 नंबर क्वेश्चन। 83 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा
कार्य आज़ाद दस्ता मुख्य उद्देश्य नहीं था। जो आज़ाद दस्ता है उसका मुख्य उद्देश्य नहीं था इनमें से, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं था, इनमें से किसी का मतलब जो था आज़ाद दस्ता उद्देश्य मुख्य उद्देश्य नहीं था, तो ई यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या 84, नौसैनिक विद्रोह किस नेता के कहने पर समाप्त हुआ था। जो नौसैनिक जो विद्रोह था किस नेता के कहने पर समाप्त हुआ था, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये करेक्ट आंसर होगा। 85, आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि हेनरी जो विवियन है, हेनरी विवियन जो आपको डेरोजियो हैं, किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, राइट। तो किस आंदोलन से थे, युवा बंगाल जो आंदोलन था उससे जुड़े हुए थे। अगला देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। अगला है 86, निम्नलिखित में से कौन सा सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आजाद दस्ता, ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है। अगला क्या 87 नंबर, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के महाराजा कौन था, ब्रिटेन का महाराजा उस समय कौन था, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जॉर्ज 6, ठीक है, जॉर्ज 6 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, जॉर्ज 6वां। अगला देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम सचिव कौन था, जो स्वतंत्र भारत थी उसमें प्रथम सचिव कौन था ये पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका लॉर्ड स्टैनली, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राजनीति से 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, ठीक है, तो किसने दिया हुआ था 89 नंबर में, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरुणा आसफ अली, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है, कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, तो देखो क्या था, सैद्धांतिक रूप से इसमें पूर्ववर्ती अभिजात जो वर्ग थे अर्थात यहाँ पे जमींदार या फिर अधिक जो मजबूत वर्ग थे यहाँ पर, ठीक है, तथा किसान वर्ग थे वो अधिक कमजोर हुए थे, तो सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी। देखो रैयतवाड़ी और महालवाड़ी एक बार आप रीड कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार बीपीएससी के लिए, ठीक है, जो भी एग्जाम देंगे बीपीएससी, अभी आपका ईपीएफओ का भी एग्जाम कल होने वाला है, तो वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 90 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आग मराठा युद्ध, ये गलत है, ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है इसका। अगला देखते हैं 92 नंबर, पुणे पैक्ट कर हस्ताक्षर कौन किए थे, जो पुणे पैक्ट था उस पर हस्ताक्षर किसने किए हुए थे, राइट, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गांधी एवं जो अम्बेडकर थे उन्होंने, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92। 93 देखते हैं, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी, गदर आंदोलन की स्थापना सोहन सिंह भाखना, सी इसका करेक्ट आंसर होगा 93 सी। 94 होगा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी, तो किस संस्था की स्थापना की गई थी, ये की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, सी करेक्ट आंसर होगा 94। 95 क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया था, तो क्या था ये, तो 95 जो होगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका ए, प्लासी का युद्ध, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन को, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था किस आंदोलन के दौरान पे, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये था आपका चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ए, ठीक है। अगला क्या है 97, निम्नलिखित में राजा राममोहन राय को किस नाम से जाना जाता था, राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत भविष्य के जो मध्य सेतु थे, और प्रथम आधुनिक पुरुष या युगदूत। देखो ये वाला आप क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि इसमें आंसर आपका क्या है, इसमें आंसर आपका आ रहा है डी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो डी में बता रहे हैं कि एक से अधिक, मतलब एक से अधिक, तो आप ये देख सकते हैं गूगल में जाके देख सकते हैं जो राजा राममोहन राय थे इनको किन किन नामों से जाना जाता था, ठीक है, तो एक बार आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा वो, राइट। तो मैंने आपको कौन कौन सा क्वेश्चन बताया 47, 49 और आपका 97, ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आप एक बार गूगल की करके देख सकते हैं कि क्या है, अगर नहीं देख सकते तो बाकी मैंने आपको बता दिया कि एक से अधिक नाम है, फिर भी आपको पता होना चाहिए क्या नाम होगा यहाँ, राइट। अगला देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, मैं भी आपको करके बता सकता हूँ लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अभी एग्जाम भी है पास में, तो प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, ज़्यादा अच्छा रहता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन एक बार आप देख लेंगे वो, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन, अनाइहिलेशन ऑफ कॉस्ट के लेखक कौन है, अनाइहिलेशन ऑफ कॉस्ट के लेखक यहाँ पर कौन है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी करेक्ट आंसर होगा। 99 अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के उसके साथ था उसका क्या नाम था, राइट, करेक्ट आंसर था लुई फिशर, ए करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन को संचालित दिल्ली में किया था, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सैयद हैदर रजा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देखो जो भी मैंने आपको आंसर यहाँ पर बता दिए, जो आंसर थे आप एक बार जो सी जो आपका डी और ई था एक बार उस पर थोड़ा सा फोकस देके जो आंसर इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं क्योंकि आगे के लिए आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक बार अगर गूगल करके देख लेंगे अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी मेरे पास आंसर की है वरना मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन कर देता पूरा, ठीक है।
तो बता देता है यहाँ पे पूरा जितना था। मैंने जो आंसर की थी उसके हिसाब से कुछ अपना भी यहाँ पर मैंने जो पढ़ा हुआ है वो भी मैंने आपको यहाँ से समझाया कि किस टाइप से इसका आंसर हो, राइट। तो देख सकते हैं। बाकी इसको मैं हिस्ट्री का पेपर लेके आया हूँ, और भी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सब का पेपर जो क्लास टेस्ट है वो सब मैं लेके आऊँगा। तो आपका क्या है, प्रैक्टिस हो जाता है अच्छा सा, ठीक है। तो देखते रहिए। मैंने देखो काफ़ी कम टाइम में आपको 100 क्वेश्चन का ये जो वीडियो थे मैंने कवर करा दिया है, राइट। तो 100 क्वेश्चन का ऐसे ही मैं काफ़ी, जो 30 मिनट आपका लगा है, 30 मिनट में 100 क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। ऐसे ही मैं जो भी और जहाँ पे क्लास है, टेस्ट है, वो भी मैं आपको यहाँ पर लेकर आऊँगा। वो भी आधे घंटे में आपको 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे वहाँ, राइट। देखो 10 पेपर भी आप अगर कर लेंगे 30 मिनट में तो 300 मिनट हुआ आपका, ठीक है। तो 5 घंटे में आपका क्या है, 10 सेट खत्म हो गए। 5 घंटे में 1000 क्वेश्चन खत्म हो गए। तो बहुत सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे आपके, राइट। बस प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। कोई डाउट रहता नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।